दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के महामुकाबले के बीच दोस्तों हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला, जहां दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रन जितना बड़ा लक्ष्य रखा गया 3 विकेट के नुकसान पर। डेविड वार्नर की आतिशी पारी 58 गेंदों पर 92 रन की, 12 चौके 3 छक्के नाबाद ये पारी थी। तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने भी 16 गेंदों पर 26 रन 1 चौके 3 छक्के की मदद से मारा। रोमन पॉल ने भी 35 गेंदों पर 67 रन की पारी 3 चौके 6 छक्के की मदद से खेली। डेविड वार्नर और रोमन पॉल के बीच 122 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, जिसने मुकाबले की तस्वीर बदल के रख दी, वो भी 11 ओवर के अंदर। लेकिन जब हैदराबाद की टीम चेस करने उतरी तो हैदराबाद की तरफ से दोस्तों 2 बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने उम्मीद बांधे रखी। ओपनिंग तो फ्लॉप रही, क्योंकि ओपनिंग में अभिषेक शर्मा सिर्फ 6 गेंदों पर 7 रन और कैन विलियमसन 11 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। तो दूसरी तरफ राहुल त्रिपाठी 18 गेंदों पर 22 रन। अब 3 विकेट दोस्तों यहाँ पर 37 रन पर गिर चुके थे। यहाँ पर हैदराबाद की टीम के उसके बाद जिम्मा उठाया एडन माकरम और निकोलस पूरन ने, दोनों विस्फोटक बल्लेबाज एक से बढ़कर एक। एडन माकरम ने जहां 25 गेंदों में 42 रन की पारी खेली। सबसे खास बात यह थी कि इन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करी थी करीब 60 रनों की यहाँ पर, जो कि निकोलस पूरन के साथ थी, वो भी कम ओवर्स के बीच में 5 ओवर के बीच में ये पार्टनरशिप कंप्लीट कर दी थी। निकोलस पूरन भी दूसरे छोर से आग उगल रहे थे अपने बल्ले से। 25 गेंदों पर 42 रन एडन माकरम ने 4 चौके 3 छक्के की मदद से मारा। तो बारी थी पूरन की। पूरन अकेले पड़ चुके थे। स्कोर रन रेट जो रिक्वायर्ड रन रेट था 13-14 रन प्रति ओवर था, लेकिन फिर भी निकोलस पूरन लड़ रहे थे, हार नहीं मानी थी। कैरेबियन पावर है दोस्तों, चौके कम छक्के ज़्यादा मारे इस खिलाड़ी ने और छक्के छुड़ा दिए दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजों के। जब तक पूरन मैदान पर थे तब तक उम्मीद थी कि जीत सकती है हैदराबाद की टीम यह मुकाबला। हैदराबाद बीच में 5 मुकाबले लगातार जीती थी। निकोलस पूरन ने अपनी बल्लेबाजी को एकदम दमदार रखा, लेकिन नो बॉल कंट्रोवर्सी दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स का पीछा नहीं छोड़ दी। शार्दुल ठाकुर की जो वो गेंद थी नो बॉल करार नहीं दी गई। 18वें ओवर की 5वीं गेंद थी, 165 रन हैदराबाद का स्कोर था, लेकिन वो गेंद करीब नो बॉल दिख रही थी तस्वीरों में। उसको थर्ड एम्पायर ने नो बॉल नहीं करार दिया। अकॉर्डिंग टू एम्पायर वो नो बॉल नहीं थी। 34 गेंदों में 62 रन बनाए निकोलस पूरन ने 2 चौके 6 छक्के की मदद से, और जो स्कोर एडन माकरम के आउट होने तक 97 रन था, वो स्कोर 165 रन तक खींच लाए थे निकोलस पूरन, वो भी 18वें ओवर तक। अब यहाँ से 13 गेंदों का मैच बचा था और अभी भी टीम को जीत के लिए करीब 42 रन बचे थे। 42 रन 13 गेंदों में निकोलस पूरन सामने होते बड़े शॉट्स लगाकर वो जिता सकते थे, उनके पास इतनी पावर थी। वो भी शॉट जा ही रहा था छक्के के लिए, लेकिन बाउंड्री पर रोमन पॉल ने कैच पकड़ लिया था। निकोलस पूरन ने अपनी इस पारी के दौरान 34 बॉल में 62 रन 2 चौके 6 छक्के और 182 के स्ट्राइक रेट से खेली। शार्दुल ठाकुर ने इनका विकेट चटकाया तो रोमन पॉल ने कैच पकड़ा। लेकिन जिस तरीके से निकोलस पूरन ने ये पारी खेली, जिस बड़ी दाम पर इन्हें हैदराबाद की टीम ने खरीदा 10 करोड़ 75 लाख की, वो दाम अब वसूल होता नजर आ रहा है, क्योंकि बैक टू बैक इनकी बड़ी पारी आ रही है। भले ही हैदराबाद हार रही है, लेकिन निकोलस पूरन का बल्ला अब आग उगल रहा है। हैदराबाद के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनका बल्ला चल पड़ा है निकोलस पूरन का मिडिल ऑर्डर में। निकोलस पूरन की बात करें दोस्तों तो निकोलस पूरन इस सीजन शुरुआती कुछ मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, लेकिन अभी तक 10 मैचों की 9 पारियों में ये 242 रन मार चुके हैं। इस बीच इनका एवरेज करीब 60 का रहा है और स्ट्राइक रेट तो मतलब इनका 148 का रहा है। 2 बार 50, 12 चौके और 17 छक्के लगाए हैं। 10 करोड़ 75 लाख में निकोलस पूरन को खरीदा था दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हैदराबाद की टीम ने। यहाँ पर हैदराबाद की टीम का दाव सही रहा, लेकिन इस मुकाबले में 21 रन से दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुकाबला बाजी मार गई। डेविड वार्नर बने प्लेयर ऑफ द मैच। उमरान मलिक की एक गेंद थी 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन उसी गेंद पर चौका ही मारा था रोमन पॉल ने। लेकिन निकोलस पूरन ने हैदराबाद को मुकाबला निकालकर लगभग दे ही दिया था। अगर ओपनिंग में थोड़े और रन आ जाते हैदराबाद के तो ये मुकाबला हैदराबाद की झोली में था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।